दोस्तों, आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक बहुत बड़ा खुलासा किया है कि भारतीय जनता पार्टी कितना बड़ा चुनावी घोटाला कर रही है दिल्ली में आम आदमी पार्टी को चुनाव में हराने के लिए। उन्होंने पूरे डेटा के साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि साधारण नहीं, बड़े से बड़े मंत्री, सांसद और पूर्व सांसद वो किस तरह चुनावी घोटाला कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को दिल्ली में इलेक्शंस हराने के लिए। उन्होंने बोला, प्रवेश वर्मा जो पूर्व सांसद है, मौजूदा नहीं पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के, जो 8 महीने से सांसद का बंगला उन्होंने कब्जाया हुआ है, उनके पते से 33 वोट बनाने के लिए एप्लीकेशन दी है। दूसरा उन्होंने बोला, पंकज चौधरी जो केंद्रीय मंत्री, उनके पते से 26 वोट बनाने की एप्लीकेशन गई है। तीसरा, कमलेश पासवान केंद्रीय मंत्री, उनके पते से 26 वोट बनाने की एप्लीकेशन गई है। उसके बाद जयप्रकाश एक्स पूर्व सांसद, रेवती जी, सीपी जोशी, और उन्होंने एक एड्रेस बताया है 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंगे, गोल मार्केट, जीपीओ। इस पते से 44 वोट बनाने की एप्लीकेशन गई है। उसके बाद डीपी हाउस, 24 मीना बाग, ये सांसद जी का घर है, यहां से 23 वोट बनाने की एप्लीकेशन गई है। उसके बाद सतीश गौतम जी अलीगढ़ यूपी से सांसद हैं, उनके वहां से 23 वोट बनाने की एप्लीकेशन गई। उसके बाद महादेव रोड रेजिडेंस सांसद साहब का 22 वोट बनाने की एप्लीकेशन गई। नौरंग हाउस, वहां से 23 वोट बनाने की एप्लीकेशन गई। संजय सिंह ने चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि ये कौन लोग हैं, बताए जाएं, एक कौन गुमनाम लोग हैं जिनके नाम से एप्लीकेशन गई हैं वोट बनाने के लिए। उन्होंने बोला, जिनके भी नाम जो भी इस घोटाले में शामिल हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए चुनाव आयोग के रूल्स के अकॉर्डिंगली। भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से चुनाव में हेरफेर करती है, इस बात का खुलासा करने जा रहे हैं। और इस काम में कोई सामान्य व्यक्ति शामिल नहीं है, याद रखिएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बड़े बड़े लोग जिनका नाम आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले प्रवेश वर्मा, वो पूर्व सांसद है, मौजूदा सांसद नहीं है, फिर भी 8 महीने से सांसद का बंगला कब्जा करके बैठे हुए। और इतना ही नहीं, अपने उस बंगले के पते पर 33 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी। दूसरा नाम, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी, इन्होंने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने अपने पते पर 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। इसके साथ साथ जयप्रकाश जी एक सांसद है, एक एक्स एमपी है भारतीय जनता पार्टी के, रेवती जी, सीपी जोशी। अब मैं आता हूँ एक एक करके। एक पता है 85-112 स्टाफ क्वार्टर, लेडी हार्डिंग, गोल मार्केट, जीपीओ। यहाँ पर 44 वोट एक पते पर बनवाने की एप्लीकेशन दी गई। डीपी हाउस, 24 मीना बाग, सांसद महोदय का पता है 24 मीना बाग, यहाँ पर 23 वोट बनवाने की एप्लीकेशन। सतीश गौतम जी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सांसद हैं, 23 वोट इनके पते पर बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। 6 महादेव रोड, ये भी सांसद महोदय का आवास है, 22 वोट इनके पते पे बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। नौरंग हाउस, 23 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी गई है। है इसमें भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री से लेके, सांसद से लेके, पूर्व सांसद से लेके, ऐसे ऐसे पदों पे वोट बनवाए गए हैं जिनका ना आता है, ना पता है, ना उन वोटर्स के बारे में कोई जानकारी है। आप सभी मीडिया कर्मियों की भी जिम्मेदारी, इन पदों पर जाकर एक बार चेक कीजिए, कहाँ है ये 44 वोट, कहाँ है ये 28 वोट, कहाँ है ये 26 वोट, कहाँ है ये लोग। इसको देखना चाहिए और चुनाव आयोग को तत्काल संज्ञान लेकर इन लोगों के खिलाफ इस चुनावी फ्रॉड में शामिल होने का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वहां कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सीईसी की एक मीटिंग हुई है और सोर्सेज से उनको पता लगा है कि शायद रमेश बिदूड़ी के नाम पर सीएम चेहरा मोहर लगाई है भारतीय जनता पार्टी ने और 2-4 दिन में शायद औपचारिक घोषणा हो जाएगी। उन्होंने कहा, अगर औपचारिक घोषणा होती है रमेश बिदूड़ी के नाम की, सीएम चेहरे की, तो उन्होंने बोला
रमेश बिदूड़ी दिल्ली की जनता को यह बताएं कि बतौर एमपी पिछले 10 साल में उन्होंने दिल्ली के लिए कौन कौन से कार्य किए। दूसरा, उन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी का वो नैरेटिव बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली के लिए क्या प्लान है इस इलेक्शन में। साथ ही उन्होंने बोला कि अगर कोई भी सीएम चेहरा बनता है तो भारतीय जनता पार्टी का सीएम चेहरा और वो खुद एक डिबेट करेंगे पब्लिकली और काम के नाम पर दोनों वोट मांगेंगे और दिल्ली की जनता तय करेगी कि किसको वोट देना है और किसको नहीं वोट देना। दोस्तों, हैरानगी की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कितनी संवेदनशील है। यह रमेश बिदूड़ी अगर उनके नाम पर मोहर लगती है तो यह फाइनल हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा किस तरह महिला पहलवान दिल्ली में उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ। प्रधानमंत्री के घर से कुछ ही दूरी पर वो बैठे हुए थे, वो धरना दे रही थी और दिल्ली पुलिस ने उनके साथ कैसी बर्बरता की ये सारे देश ने देखा। दोस्तों, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही के पास ना कोई सीएम चेहरा है, ना नैरेटिव है और ना दिल्ली में बताने के लिए कोई काम है। बड़े बड़े पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट का यह मानना है कि आज आम आदमी पार्टी के सामने टक्कर में ना भाजपा है ना कांग्रेस है और आम आदमी पार्टी क्लियर कट दिल्ली में 2025 में सरकार बनाने जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।